इसके अलावा दुनिया में कोई टेस्ट है ही नहीं। अगर कोई आपको इस टेस्ट के बारे में गाइड नहीं कर रहा और दूसरी चीज़ों के बारे में गाइड कर रहा है तो वो आपको गलत गाइड कर रहा है, आपका वक्त और आपका पैसा बर्बाद कर रहा है। मैं आज बात करने लगा हूँ नौजवानों के एक बहुत बड़े मसले के बारे में जिसकी फ़िक्र उन्हें अपनी पूरी जवानी में सताई रखती है, और वो ये है कि शादी के बाद आया वो हम बिस्तरी, इंटरकोर्स या सेक्स करने के काबिल हैं भी या नहीं, या उन्हें मर्दाना कमज़ोरी यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मर्ज़ है या नहीं। और हमारे नौजवान अब शादी से पहले इसका टेस्ट करवाना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी अप्रोच है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये दो ख़ानदानों के मुस्तकबिल की बात है, दो इंसानों के मुस्तकबिल की बात है। इस चीज़ का बहुत बड़ा दारोमदार सेक्स की काबिलियत के साथ है। तो जब ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए, अपनी जांच करवाने के लिए, तो डॉक्टर्स उनको सीमन एनालिसिस, सीरम टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH या विटामिन D वगैरह के टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हत्ता कि सीमन एनालिसिस तो सिर्फ मनी का टेस्ट है जिससे फर्टिलिटी जज हो जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी इस टेस्ट से बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इसके अलावा बाकी जो टेस्ट हैं, टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH, विटामिन D, ये हार्मोन्स हैं और इनका भी डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है इरेक्टाइल डिसफंक्शन से या मर्दाना कमज़ोरी से। ऐन मुमकिन है कि ये तमाम टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हों, बावजूद एक बंदा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हो, बिल्कुल भी वो हमबिस्तरी या सेक्स के काबिल ना हो। जिनसी काबिलियत या सेक्सुअल एबिलिटी को जज करने का पूरी दुनिया में जो वाहिद टेस्ट है उसका नाम है पिनाइल डॉपलर टेस्ट। इस टेस्ट में एक टीका लगाया जाता है जिसे एल्प्रोस्टाडिल कहते हैं। उसके बाद नफ्स का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि नफ्स की शरीयानों में खून सही तरह गर्दिश कर रहा है या नहीं कर रहा। इस टेस्ट की मदद से हमें पता चलता है कि एक पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है भी या नहीं, और अगर उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो वो क्यों है। आया वो आर्टीरियल इंसफिशिएंसी है, वीनस लीकेज है, एंडोथीलियल इंसफिशिएंसी है, या साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी कि जस्ट उसने तसव्वुर में लाया हुआ है कि उसको मर्दाना कमज़ोरी है, या स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की वजह से उसको मर्दाना कमज़ोरी है, लेकिन ऑर्गेनिकली यानी कि उसके नफ्स में ऐसा कोई इशू नहीं है जिसकी वजह से उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि तमाम लड़कों को शादी से पहले ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। मेरे पास कई लोग इलाज की गर्ज से आते हैं कि हमें मर्दाना कमज़ोरी है और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल से शादी से भाग रहे होते हैं, ये तसव्वुर करके कि वो हम बिस्तरी के काबिल नहीं है। लेकिन जब मैं उनका पिनाइल डॉपलर टेस्ट करता हूँ तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप शादी कर सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई लोग इस तरह के भी आते हैं कि जिन्होंने अपनी शादी की डेट्स तक फिक्स कर ली होती हैं, लेकिन वो जस्ट अपनी तसल्ली के लिए एक बार इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं। तो ऐसा भी देखने में आया है कि उनका जब मैं पिनाइल डॉपलर टेस्ट करता हूँ तो ये इंकशाफ होता है कि ऐसे लोग तो शादी के बिल्कुल काबिल हैं ही नहीं। तो उनको मैं फिर शादी से मना भी कर देता हूँ कि जब तक आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के ठीक नहीं हो जाते, आप फ़िलहाल शादी से बाज रहें। कई नौजवान लड़के इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं और वो बताते हैं कि हमारी शादी हुई है और हमें सिर्फ इस वजह से कि हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं हैं, हमारी वाइफ ने हमसे डाइवोर्स ले लिया है। और ये मैं किसी बूढ़े बंदे की बात नहीं कर रहा, किसी 40-45 साल की उम्र की शादीशुदा जोड़े की बात नहीं कर रहा, ये मैं 20, 25, 30 साल के लड़कों की बात कर रहा हूँ। कई ऐसे कपल्स आते हैं जिनमें फ़ीमेल पार्टनर जो है वो कहते हैं कि हमारे ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है कि आपको अभी तक औलाद क्यों नहीं हो रही। और वो बताती हैं उनकी वाइफ्स कि डॉक्टर साहब हमारी औलाद कैसे हो, मैं तो 4 या 5 साल से जब से इस बंदे के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में हूँ मैं अभी तक कुंवारी हूँ, ये बंदा कुछ भी करने के काबिल है ही नहीं। और वाकई जब मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का असेसमेंट के लिए उनका पिनाइल डॉपलर करता हूँ तो कई लोगों में इंकशाफ होता है वाकई ही हम बिस्तरी करने के काबिल नहीं होते हैं। इलाज की तरफ, तो इलाज टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक है कि आया दवाइयों से फ़र्क पड़ेगा, कि आया थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़र्क पड़ेगा, थोड़ी सी मेडिसिन से फ़र्क पड़ेगा, सप्लीमेंट से फ़र्क पड़ेगा, कोई इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे या कोई इम्प्लांट वगैरह करना पड़ेगा। मेरा टेक होम मैसेज यही है कि एक बंदा बिल्कुल जिस्मानी तौर पे नॉर्मल हो सकता है, उसका सीमन एनालिसिस भी नॉर्मल हो सकता है, उसके तमाम हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, FSH, LH, विटामिन D भी नॉर्मल हो सकते हैं। इसके बावजूद भी वो बिल्कुल नामर्द हो सकता है, उसको टोटल इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है और बिल्कुल भी शादी के काबिल नहीं हो सकता। और इस तरह के बहुत से पेशेंट्स देख चुका हूँ जिनकी उम्रें 20-20, 25-25, 30-30 साल के दरमियान है, कोई बहुत ज़्यादा बूढ़ी उम्र के लोग नहीं हैं और ना ही उनको कोई बहुत ज़्यादा बीमारियां, यानी कि ना उनको शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना किसी टीबी का शिकार है, ना दमा है, ना हेपेटाइटिस है, ना HIV है। इसके बावजूद भी उनको सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है
और इसके बरअक्स कई ऐसे लोग हैं जो शादियों से भाग रहे हैं, जिन्होंने इतनी हैंड प्रैक्टिस कर लिया कि अब वो समझते हैं कि वो शादी के काबिल हैं ही नहीं। इवन कई लोग ऐसे हैं जो यूरोप भाग जाते हैं, इटली भाग जाते हैं, फ्रांस भाग जाते हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं, घर वापस आने का नाम ही नहीं लेते, ये सोच के कि हम तो बिल्कुल भी शादी के काबिल नहीं हैं, अगर हमारी शादी हो गई तो हम फंस जाएंगे, हम किसी काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। लेकिन जब उनका मैं पेनाइल डॉपलर टेस्ट करता हूँ तो उनको कहता हूँ कि भाई साहब आप शादी से क्यों भाग रहे हो, आप बेशक एक हफ्ते बाद शादी कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो क्लियरेंस है, ये जो गारंटी है, ये सिर्फ पेनाइल डॉपलर टेस्ट के बाद ही आपको दी जा सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आप आगे चेक कराना चाहते हैं तो मैं सियालकोट में, जो पंजाब का एक शहर है, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस, क्लिनिक की टाइमिंग्स मैंने बता दी हैं। अपना ख्याल रखें।